आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही जिसको मैं कह सकता हूँ पावरफुल लेसन है उसमें एट द एंड और जो मेरी लाइफ से भी रिलेट करती है। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू थैंक यू एवरीबॉडी, क्योंकि आप लोगों ने जो जो हमें हेल्प एंड सपोर्ट किया, हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है। बट मोर देन दैट जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि जब फीडबैक आता है कि पीपल सेड कि द स्टोरीज आर एक्चुअली हेल्पिंग अस इन एवरीडे लाइफ। एक बार 8 से 10 साल का लड़का अपने फादर के पास जाता है, गांव में रहता होता है। तो वो अपने फादर से पूछता है कि मैं लाइफ में कामयाब होना चाहता हूँ, तो मैं कैसे हो सकता है, मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। इस पे क्या है, उसके फादर हंसते हैं और कुछ रिप्लाई नहीं करते। तो वो क्या करते हैं कि उसको वहाँ पे क्या होता है, गाँव के पास एक नर्सरी होती है, वहाँ पे ले जाते हैं। और वहाँ से क्या है कि वो 2 प्लांट लाते हैं, सेम ब्रीड, एवरीथिंग इज सेम। वहाँ से प्लांट लाते हैं, वो एक प्लांट को क्या करते हैं, लड़के को बोलते हैं घर के अंदर पॉट के अंदर लगा दें, और एक प्लांट वो बाहर अपना घर के बाहर लगा देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो प्लांट लग जाता है तो लड़का चला जाता है, क्योंकि उसको उसके फादर को रिप्लाई नहीं करते। बट समहाउ क्या होता है कि 3 से 4 साल की स्टडी के लिए लड़के को घर से दूर जाना पड़ता है। तो 4 साल के लिए घर से बाहर स्टडी के लिए चला जाता है। 4 साल बाद जब वो वापस आता है, वो फिर से अपने फादर को विजिट करता है और अपने फादर को पूछता है कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है 4 साल का। अपने फादर को पूछता है कि अब मैंने आज से, आपको याद है कि 4 साल पहले पूछा था कि कामयाब कैसे हो सकते हैं, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया था। एंड स्टिल आई एम लुकिंग फॉर दैट आंसर कि कामयाब लाइफ में कैसे हो सकते हैं। तो उसके फादर उस पर फिर हंसते हैं। फिर उसको पूछते हैं कि आई रिमेंबर कि मैंने तेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया था, बट आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। तेरे को याद है कि हमने 4 साल पहले 2 प्लांट लगाए थे? वो कहता हाँ जी लगाए थे, मेरे को याद है। तो उससे पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा प्लांट अच्छा ग्रो किया है, जो प्लांट हमने घर के अंदर लगाया था जहाँ पे, और घर के बाहर लगाया था? तो वो कहता है कि डेफिनेटली जो प्लांट हमने घर के अंदर लगाया है वो ही अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि घर के अंदर उसको प्रॉपर केयर मिल रही है, प्रॉपर पानी मिल रहा है। घर के अंदर ना ही उसको कोई वेदर की कंडीशन की टेंशन है, ना ही कोई स्टॉर्म की टेंशन है, ना ही किसी एनिमल की टेंशन है। तो डेफिनेटली वो प्लांट अच्छा ग्रो किया होगा। बट जबकि जो बाहर वाला प्लांट है, उसको वेदर कंडीशंस भी डिफरेंट हैं, और साथ ही साथ एनिमल्स का भी है, और बहुत सारी सिचुएशन है जो उसको फेस करनी पड़ सकती थी। तो आई थिंक जो घर के अंदर हमने प्लांट लगाया वो ग्रो हुआ था। फादर हंसते हैं और उसको क्या कहते हैं कि ओके कम विद मी। तो उसको दिखाते हैं, पहले वो घर के अंदर वाला प्लांट दिखाते हैं। तो वो प्लांट बिल्कुल हरा है, थोड़ा उसकी ग्रोथ हुई होती है 4 साल में। फिर उसको बाहर लेकर जाते हैं और बाहर का प्लांट दिखाते हैं, वो प्लांट ट्री बन चुका होता है, और उस पर फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो लड़का बड़ा परेशान और हैरान होता है कि हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल, कि जिसको ज्यादा केयर मिली घर के अंदर, राइट, प्रॉपर वाटर मिला, कोई वेदर कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ा, तो वो प्लांट हार्डली 1 या 2 फीट की हाइट तक ही गया। बट जिसको हर कंडीशन का सामना करना पड़ा, हर एडवर्सिटी का, वेदर का, एनिमल्स का, हर चीज का, वो ट्री बन गया। तो उसका पे उसके फादर कहते हैं दैट्स द वे टू बिकम सक्सेसफुल एज वेल। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा केयर करके रखते हैं, राइट, वो कभी ग्रो नहीं होती। बट जब हम बाहर निकलते हैं, वी फेस सो मैनी एडवर्सिटी। अब इस प्लांट ने बहुत सारी एडवर्सिटी झेली है, बट उससे क्या हुआ, 4 साल में इसकी रूट्स उतनी डीप हो गई, ठीक है, उतना ही वो डीप हो गया, और आज के टाइम में किसी भी स्टॉर्म का सामना कर सकता है। बट जो घर के अंदर वाला प्लांट है, थोड़ी बहुत हवा से भी गिर जाएगा, राइट। और लड़का जो लेसन उसके फादर उसको देना चाहते थे, वो समझ जाता है कि वो क्या सिखाना चाहते हैं। सो सेम थिंग इन आवर लाइफ। अगर हम आज के टाइम में देखें कि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, और बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, और कई बार हम लोग उस चीज़ को सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है, कई बार हम लोग डिफीटेड फील करते हैं। बट अगेन सम टाइम इट्स ओके टू फील डिफीटेड। बट अगर आप उस प्रॉब्लम से लर्न करते हैं, उतना ही आप स्ट्रांग बन रहे हैं। जितनी ज़्यादा आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल फ्रॉम प्लांट, दोनों प्लांट सेम एक नर्सरी से आए, सीड सेम था, बट क्या था, उनकी कंडीशंस डिफरेंट थी। एक प्लांट केयर में था, एक प्लांट फेस कर रहा था हर प्रॉब्लम को। बट आज की डेट में क्या है, वही चीज़ हमारी लाइफ में है कि हमें हमेशा जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनके एक स्टेपिंग स्टोन्स लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक लेसन देने के लिए आई हैं, ना कि आपको डिफीट करने के लिए आई हैं। और अगर हम लोग इस स्टोरी से ये समझते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आई थिंक यू आर नॉट ग्रोइंग एट ऑल। और जब प्रॉब्लम्स हैं, और वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, और सक्सेसफुल होने के लिए प्रॉब्लम्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके मेंटल को इतनी स्ट्रेंथ देती हैं, आप किसी भी प्रेशर को झेल सकते हैं। सो इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन लाइफ एंड यू आर फेसिंग इट,
फेस इट हैप्पीली, लर्न फ्रॉम दोज प्रॉब्लम, सो दैट कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकें और कामयाब हो सकें। I hope you like this story. Please like and subscribe our YouTube channel and please hit the bell icon to stay updated on all latest stories.